हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का सेक्शन 47, 75 और 96। दोस्तों, इससे पहले जो है ना 1 से लेकर 12, 15 से लेकर 20, अब हम डिस्कस करेंगे 47, 75 और 96। और ये हम डील कर रहे हैं अपना लॉ गेट का एग्जाम, उसके हवाले से हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखेंगे सेक्शन 47। यार 47 ये कहता है कि अगर अदालत ने कोई एक फ़ैसला दिया है, डिक्री जारी की है, और लेकिन आपको वो फ़ैसला समझ नहीं आ रहा कि यार उसको हम किस तरह एग्ज़ीक्यूट कराएँ, आपको कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए फिर आपने उसी अदालत के पास जाना है। हाँ जी, उसी अदालत के पास जाएँगे, उसको कहेंगे हुज़ूर आला ज़रा समझाएँ, ये आपने क्या फ़ैसला लिखा है? हमें समझ नहीं आ रही, इसको हम किस तरह इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किस तरह करें, इसको किस तरह एग्ज़ीक्यूट करेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी, वो ये है, जब आप इस तरह की दरख्वास्त देंगे ना, या तो अदालत उसको एज अ फुल केस डील करेगी, या उसको जो पहले केस चल रहा था उसी का एक छोटा सा हिस्सा या प्रोसीडिंग का छोटा सा हिस्सा समझ के डील करेगी। अगर वो इसको एज अ फुल केस मुकम्मल मुकदमा डील करेगी, तो फिर ज़ाहिर बात है आपसे पैसे चार्ज करेगी, आपसे कहेगी कि जी अदालत की फ़ी पे करो। ठीक हो गया, एक ये हो गया चीज़। और दूसरी ये है कि अगर आगे चल के कोई कन्फ्यूजन होती है कि इस केस में कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे भी ये अदालत डिसाइड करेगी। मिसाल के तौर पर पहले डिफेंडेंट जो था ना, अब वो बीमार है, अब उसकी जगह उसका बेटा आना चाहता है अदालत में, तो ये अदालत डिसाइड करेगी कि वो डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन कौन सा बच्चों? 47। उसके बाद है 75, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस। यार अदालत ना कमीशन जारी करती है। अब कमीशन का मतलब क्या है यार? कमीशन का मतलब है कि अदालत किसी एक बंदे की जिम्मेदारी लगाएगी, उसके जिम्मे एक काम लगाएगी, जा जाके अदालत के ब्याह पे जाके तुम ये काम करो। क्यों? ताकि इंसाफ जो है ना वो मुकम्मल हो जाए, इंसाफ के तकाजे पूरे हों। आपको समझते हैं कि यार कोई कन्फ्यूजन है, अदालत कुछ खुद खुद से कुछ चीज़ें देखना चाहती है, समझना चाहती है, तो अदालत फिर किसी के ज़िम्मे जॉब लगाएगी और जाके कहेगी कि जाके तुम अदालत के बिहाफ़ पे ये काम करो। अदालत उसको इंस्ट्रक्शन और रोल देगी, ठीक है? ये सब लिखा हुआ है सेक्शन 75 के अंदर, और ऑर्डर 26 ऑफ सीपीसी में भी ये लिखा हुआ है। तो मज़ीद सेक्शन 75 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अब ये कौन-कौन से कामों के अंदर अदालत ये कमीशन जारी करती है, यानी किसी एक शख्स के ज़िम्मे ये काम लगाती है अदालत के बिहाफ़ के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो अदालत आ नहीं सकता और वो विटनेस है, उसने बयान देना है, तो अदालत किसी एक बंदे को भेजेगी कि जाओ या जाके इसका बयान रिकॉर्ड करके आओ। ठीक है? ये काम कर सकता है वो। या मिसाल के तौर पर अदालत चाहती है कि यार वो फलाँ जगह पे क्राइम सीन है, उसको ज़रा विज़िट करके आओ और उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आओ, यानी छोटी-मोटी इन्वेस्टिगेशन करके आओ, तो ये भी बंदा करके आएगा। वो कौन करेगा? वो कमीशन करेगा। इसी तरीके से जनाब किसी के फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, आपको लगता है कि यार इन्होंने हेरा-फेरी की है, तो उसको चेक-चुक करने के लिए आप किसी टेक्निकल बंदे की ज़िम्मेदारी लगा देंगे कि यार जाके इनके अकाउंट्स चेक करो। इसी तरीके से अगर कुछ लोगों के बीच में पार्टी जो 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 प्रॉपर्टी है उसकी पार्टीशन होनी है, लेकिन वो हो नहीं पा रही, तो अदालत किसी बंदे की ड्यूटी लगाए कि यार जाके तुम ना इनकी ना जो प्रॉपर्टी है उसकी पार्टीशन अच्छे से करके आओ। ये सारे काम कौन करेगा? वो कमीशन करेगा, और अदालत उसको ऑथराइज़्ड करेगी और ये इश्यू करेगी कि जाके ये काम करके आओ, ताकि मुकम्मल इंसाफ हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सेक्शन 75 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद है सेक्शन 96। यार सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। अदालत ने फैसला दिया, ओके जी दिया। अब आप अदालत के उस फैसले या डिक्री को चैलेंज करना चाहेंगे, तो अब कहाँ जाएँगे? उससे जो बड़ी अदालत है वहाँ जाके आपने अपील दायर करनी है, सिंपल। ठीक है? आगे चल के इसी के अंदर जो पंजाब का जो है ना सीपीसी 2020 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी, उसमें तो उन्होंने फिर एक टाइम भी दे दिया कि भाईजान आपने वो जो अपील है ना वो 60 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला सुनाना है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जनाब जो एक्स पार्टी डिक्री है उसके खिलाफ भी आप डिक्री यानी अपील दायर कर सकते हैं। अब एक्स पार्टी डिक्री क्या होती है कि यार वो अदालत का फैसला जिसमें अदालत ने दूसरी साइड की बात सुनने बगैर फैसला दिया। अब यहाँ पे अदालत का कोई कसूर नहीं होता। एक्स पार्टी एक्चुअली वो मामला होता है जिसमें एक फरीक है ना, वो अदालत में आता ही नहीं है, फिर बंदा जो है ना अदालत एक ही फरीक को सुन के फैसला सुना देती है, तो उस फैसले के खिलाफ भी आप अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा ये है कि हाँ, अगर अदालत ने कोई एक ऐसा फैसला दिया है जिसमें दोनों फरीकैन की कंसेंट मौजूद है, दोनों का एग्रीमेंट भी मौजूद है, यानी उनकी दोनों की रजामंदी के बाद अदालत ने अगर कोई फैसला दिया है, तो जनाब उसके खिलाफ आप अपील दायर नहीं कर सकते। समझ गए? उसके खिलाफ आप अपील नहीं दायर कर सकते। अगर दोनों फरीकैन की रजामंदी से अदालत ने कोई फैसला दिया है, कोई सेटलमेंट की है, तो उसके खिलाफ आप अपील दायर नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 96। सिंपल यार।
जो ओरिजिनल डिक्री है ना उसके खिलाफ अपील दायर करनी है हायर कोर्ट के अंदर, और वो अपील का जो ड्यूरेशन है उसका फैसला आपने 60 दिन के अंदर सुनाना है। ये सिर्फ पंजाब के अंदर जो अमेंडमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा ये है कि जो एक्स पार्टी डिक्री है उसके खिलाफ भी अपील दायर करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर दोनों फरीकैन की रजामंदी से अदालत ने अगर कोई फैसला दिया है तो उसके खिलाफ आप अपील दायर नहीं करेंगे। वेरी सिंपल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ये 96 हो गया, 75 हो गया और 47 हो गया। गुड बाय।